नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। और इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर लखनऊ से है। लखनऊ के मानकन नगर थाना क्षेत्र में सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार श्री सुशील अवस्थी जी पर 18 नवंबर की रात 11 बजे बेरहमी से हमला किया गया है। ये सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं, ये सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। हमले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सभी तथ्य इस वक्त हमारे पास है और हम सीधे चेकिंग चलेंगे आपने ग्राउंड रिपोर्टर के पास और उनसे जानते हैं कि क्या वारदात है, क्या कुछ हुआ है और क्या अभी करना है। एफआईआर के मुताबिक ये घटना 18 नवंबर के रात 11 बजे शारदा मंगल भवन बहादुर खेड़ा के पास हुई है, जो मानकन नगर थाना से करीब 2 किलोमीटर दूर है। शिकायत में बताया गया है कि कुछ लोग पत्रकार सुशील अवस्थी जी को घर से बुलाकर ले गए और थोड़ी देर बाद वे सड़क पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस सब में हमारे साथ हमारे संवाददाता श्री अंशुमन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। वो अब हमें बताएंगे पूरी कार्रवाई की और क्या क्या हुआ है, क्योंकि धारा 115 और 372 लगी हुई है और उसमें ये साफ है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से कि और क्या कुछ हुआ इसमें। जी हाँ, अभी तक जो अंशुमन जी, घटना सबसे पहले आप का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन उत्तर प्रदेश पे। और पहले हमें पूरी घटना को लाइव दर्शकों को हम समझा चुके हैं, आप पूरे विजुअल के तौर पे दिखा चुके हैं कि उस दिन रात को क्या हुआ था। अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा अंशुमन जी कि एफआईआर में लिखा है कि पत्रकार सुशील अवस्थी को कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। क्या मौके पर मौजूद लोगों से आपने बातचीत की कि क्या हुआ उस दिन रात 11 बजे? देखिए जिया, घटना इस तरह से शुरू हुई कि रात में कुछ लोग सुशील के घर आते हैं और जी सुशील के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, मेरा कोई काम है, मेरा ध्वस्तीकरण होने वाला है मेरे मकान का, तो आप कुछ मदद कर दीजिए। तो आमतौर पे सुशील हमेशा मदद के लिए आगे रहते ही हैं और उसी नाते वो उनके साथ चलने को तैयार हो गए। जबकि वो खाना खा रहे थे, खाना छोड़ करके बीच में वो उनके साथ चलने को तैयार हुए और थोड़ी ही दूर गए, घर से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पे गए, तब तक अचानक उनके पीछे से एक उनके ऊपर हमला होता है। और हमला इतना तीव्र और गति से था, इतने व्यापक तरीके से था कि उनको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, वो तुरंत बेहोश हो गए। जब उनका गला कसा गया, जब गर्दन में रस्सी कस करके जान से मारने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने अपनी हाथ की उँगलियों को गले में लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया। इतना उस वक़्त उनको याद रहा। बाकी वो कुछ 2 लड़के वहाँ स्विगी के भी आस-पास मौजूद थे, जिनके सामने ये घटना घटती हुई प्रतीत हुई। जी। तो उनको देख करके और सुशील को ये मान करके कि वो मर चुके हैं, वो हमलावर उनको छोड़ के भाग गए। हमलावर 2 नहीं गाड़ियों तो से आए कुछ थे, आप जिसमें से थोड़ा सा एक ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हमने फोरेंसिक लैब या फिर कहीं पे पुलिस ने या डॉक्टर ने कुछ देख के बताया कि हमला किस चीज से, क्या ऐसी चीज थी जिससे हमला हुआ है? आपने एक रस्सी बताया और मुंह पे काफी हमें निशान दिख रहे हैं, तो मुंह पे किस चीज से हमला हुआ है? देखिए, उनके चेहरे पे ही एक तरफ लगातार हाथों से और किसी भारी चीज़ से उनको मारा गया। कोशिश ये थी कि उनके जबड़े को तोड़ दिया जाए और उनकी आँख को फोड़ दिया जाए। लेकिन इत्तेफाक से उनकी आँख भी बच गई और जबड़े के अंदर ज़रूर उनके जो टिश्यू हैं, वो मसल्स हैं, वो काफ़ी डैमेज हुए हैं, तो उनको खाने-पीने में काफ़ी तकलीफ़ है। डॉक्टर ने उसके लिए कहा है कि जब सूजन पूरी तरह से कम हो जाएगी, तब जाकर के वास्तविक उसकी स्थिति पता लग पाएगी। हाल-फिलहाल स्थिति है, गले में निशान उनके पड़े हुए हैं, जिसमें साफ पता लगता है कि उनको हत्या करने का प्रयास करके की नीयत से ही वो आए थे। लेकिन एफआईआर जो लिखी गई है, वो बहुत साधारण तरीके से लिखी गई है। उसमें हल्की धाराओं का उपयोग किया गया है। अभी तक हत्या करने का प्रयास उसमें शामिल नहीं किया गया है और पुलिस इस बात को नहीं बता रही है कि जिसने जिस व्यक्ति को पकड़ा भी वहाँ पे, उससे क्या पूछताछ हुई, क्या चीज़ निकल के आई और उसको जेल तत्काल भेज दिया गया। और जो जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है, वो शायद वो बाहर भी आ गया है। तो ऐसे में चिंता की बात और बढ़ जाती है कि अपराधी अभी तक खुले में घूम रहे हैं और अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं और इसके कारण अभी भी खतरा अगर लगातार ये अगर बना हम हुआ है। हॉस्पिटल की ही बात करें तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर ने और हॉस्पिटल में क्या स्थिति बताई जा रही है, कि उनकी स्थिति का क्या, अगर हम बात करें, और डॉक्टर ने कब तक कहा है कि उन्हें वहां पे रुकना पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर ने ये बताया है कि उनके चेहरे पे सूजन तो कम हो रही है, एंटीबायोटिक दी जा रही है, दर्द की दवा दी जा रही है उनको। साथ में उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और उनकी पसली में फ्रैक्चर पाया गया है।
तो डॉक्टर ने उनको थोड़ा अभी वहीं पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उनको रोक के रखा सिर पे हुआ है और कुछ प्रयास कर रहे हैं कि निशान, कहीं स्टेबल। शरीर पे कुछ चोट कहीं लगी है? बिल्कुल, बहुत चोटें लगी हैं, बहुत सारे निशान हैं और अब क्योंकि चेहरे की सूजन कम तो हो क्या रही है, इससे ये ये अच्छी। हम मान सकते हैं कि उनके हाथ पैर अभी ठीक है, पर एक पत्रकार के आंख और मुंह पे मारने की कोशिश की गई है? देखिए, उनका मेन प्रयास था। फोकस था उनके चेहरे पे मारना। जिया, मेन उनका जो उद्देश्य था वो था उनकी हत्या करना और उनके जी। उन्होंने उसी तरह से मारा। उनका प्रयास था कि गले में दबा करके उनको जान से मार देंगे, लेकिन वो मरा ही हुआ समझ के भाग गए वहां से। उनको ये यकीन हो गया कि हमने उनके पास जो हमला किया है उसमें अब सुशील नहीं रहे, क्योंकि उनकी जी। गर्दन को उन्होंने बहुत कष्ट दिया था और पूरी तरह से वो बेहोशी की हालत में गिर गए वहां पे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि क्या हो आगे है था क्या नहीं है। तो और उसके चूंकि बाद वहां पे उनके दो, घर वालों को कैसे पता लगता है कि मतलब कोई फोन, कोई देखिए, आसपास लोग थे, दो किसी ने फोन दो किया क्या? दो लड़के जिया वहां मौजूद थे, जो जी। स्विगी के क्या कहते हैं डिलीवरी बॉय थे। उन्होंने वहां पे पहुंच करके उनको उठाया उठाया और थोड़ा सा उन्होंने जब आसपास कहा तो उनका घर का पता मिला, तो घर से तुरंत उनको करके तुरंत, घर क्योंकि करीब था, 50 मीटर की दूरी भी था, तुरंत जाके किसी ने, पड़ोसी ने जाकर के वहां पे कहा। तो घर से निकल के सब आए, तो जिस वक्त उन्होंने देखा तो उनकी सब आंखें फट गई। पत्नी उनकी बिल्कुल रो रो के बेहाल थी, बच्चे रो रहे थे, डर रहे थे कि ऐसा तो ना हो फिर से कोई हमला करने के लिए अभी तुरंत आ जाए। तो उन्होंने जी, तुरंत हमें हमारे एफआईआर जब हमने देखी, एफआईआर रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बेटे उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए, जिस वक्त एफआईआर दर्ज कराई गई है वो बेटा बहुत बदहवास स्थिति में था। जी। उसको एक तरफ पुलिस को देखना था, एक तरफ अपने पापा को देखना था। तो अपने पापा को देखते हुए और उसको देखते हुए वो समझ नहीं पाया कि क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या बोलना है। तो वो जो, लेकिन एक एफआईआर जो थी उस वक्त पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में लिखवा ली और उसको लेकर बहुत साधारण मारपीट की घटनाओं में लिया जा रहा है। अभी तो तक हमलावरों उस की पर अगर कोई, बात करें तो वहां पे उनके बारे में अभी क्या पता चला है? क्योंकि एफआईआर में तो देखिए अज्ञात लिखा गया है, कि क्या पहचान देखिए उनकी कुछ मिली, कुछ जो सुराग? जो जानकारी मिली है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, बाकी चीजों पे लोगों से पूछताछ की, वहां पे दो गाड़ियां थी। एक गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया था, लेकिन एक गाड़ी वहां पे इनोवा क्रिस्टा थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। तो वो गाड़ी अभी तक नंबर सामने नहीं आया है और पूछताछ जिस व्यक्ति से करी गई है उसने भी इस बारे में क्या बताया क्या नहीं बताया है, पुलिस ये हमें बताने से अभी तक भाग रही है और बच रही है। जिस प्रकार का और रवैया है अगर पुलिस मैं का। बात करूं कि 112 पे डायल किया गया, ऐसा एफआईआर में लिखा था कि 112 पे डायल जी, करते ही पुलिस भी आई और एम्बुलेंस, मेडिकल में कितने, मतलब कितने घंटों के अंदर अंदर ये कार्रवाई शुरू हो गई थी पुलिस के थ्रू और ये डॉक्टर के थ्रू? जी, देखिए, जैसे ही उनको चोट लगती है और घर वालों को पता लगता है, तुरंत रजत जी को फोन किया गया, हमारे स्टेट हेड जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जी। फोन किया गया। उसके बाद 112 को फोन किया गया। उसके बाद थोड़ी देर में ही गाड़ी आती है, 112 एम्बुलेंस आ जाती है, उनको लेके पहुंचती है, क्या कहते हैं, लोक बंधु हॉस्पिटल। वहां जब उनको लेके आया गया तो बहुत गंभीर स्थिति में थे और ये बिल्कुल होश में नहीं थे अपने। वहां पे ले जाने के बाद उनका सीटी स्कैन कराया गया और सीटी स्कैन कराने के बाद तमाम और औपचारिकताएं पूरी हुई, इनको एडमिट किया गया। सुबह तक हालत बड़ी इनकी चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे डॉक्टरों के प्रयास से, तो बंधु अस्पताल के प्रयास से उसमें काफी उनको राहत मिली और जी, उनको मैं ये भी क्या कहते हैं, पूछना आराम मिला। चाहूंगी कि ये कवरेज की ये स्टोरी जो की गई है, पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि को रोकने के लिए किया गया था, या कुछ अभी इसमें कुछ पता नहीं लग पाया इससे? जी हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग सुदर्शन चैनल के सिपाही हैं और सुदर्शन जी। चैनल पे न जाने कितने लोगों की निगाहें रहती हैं और सच बोलने की आदत पत्रकार की रहती है, तो सुशील की आदत भी ऐसी रही। अब जो जो चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि हमलावरों ने एक काम किया, उन्होंने, क्योंकि सुशील जी कभी कभी कुछ पोस्ट ऐसी करते थे, तो उन्होंने दो नाम लिए। एक उन्होंने नाम लिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का, एक नाम लिया नीरज सिंह का। और ये कहने का प्रयास किया उन्होंने कि हम इनके वो है, तुम इनके लिए कभी कभी लिखते हो तो हम तुम्हें मारेंगे और तुमको मार देंगे जान से। ये बातें सामने निकल के आई, लेकिन ये भी एक नहीं, एंगल इसमें है एक कि, आदमी भी गिरफ्तार हुआ है। मैं जी जी, बताना चाहूंगी कि एक आदमी अभिषेक गिरफ्तार हुआ सोनकर, है। उसकी भी एक फोटो हमारे पास आई है, वो दिखाऊंगी मैं। जी जी, अभिषेक सोनकर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उसको जेल से छोड़ दिया गया है अब, क्योंकि धाराएं बड़ी कमजोर लगी हुई थी। अभी हाँ, हत्या मैं का यही प्रयास की अपने धारा लगी दर्शकों को नहीं है। बताना चाहूंगी कि धारा जी जी, 115 और 351 लगाई गई है। तो मैं आपसे भी ये बिल्कुल, जानना चाहूंगी, पुलिस की 151। अब तक कोई संदिग्ध पकड़ा गया है? ये एक तो मिला है, देखिए उसके बाद और कोई क्या, या देखिए फिर पुलिस की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस हमें की देखने को कार्रवाई मिली से है?
पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि तो किसी को नहीं है, यहाँ पत्रकारों को भी इससे संतुष्टि नहीं है। इसके अलावा आम जन लोग भी इस बात से बहुत खफा हैं कि एक पत्रकार के ऊपर हमला होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जिसमें गाड़ियों का नंबर है, बाकी चीजों का इंफॉर्मेशन दे दी गई, उसके बावजूद भी पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम क्यों है, किस लिए अब तक इससे दूर बनी हुई है। वैसे देखिए, वैसे माना बहुत सारे जाता है सबूत उत्तर दिए गए प्रदेश हैं। पुलिस आजकल तो बहुत हर चीज पे बहुत तुरंत एक्शन ली जा रही है, बट लेकिन इस कार्रवाई पे अगर कुछ लगाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या पता कोई बड़ी कुख्यात लोग जुड़े हुए हैं। और अगर मैं देखिए, आपसे चिंता की जानना बात। चाहूँ एक आखिरी सवाल कि परिवार की क्या मांग है, और मतलब अभी वहां पे बहादुर खेड़ा जो इनका जिला पड़ता है वहां पे क्या माहौल है? देखिए, बहादुर खेड़ा में जहाँ ये रहते हैं, उस जगह पे, वहां पे जी। भी लोग इस बात को लेके बड़े बेचैन हैं कि आखिर हमला कैसे किया गया, क्योंकि सुशील की किसी की कोई व्यक्तिगत किसी से रंजिश नहीं, कभी किसी से उनका झगड़ा नहीं हुआ, कभी उन्होंने किसी को बुरा नहीं बोला। तो ऐसे कौन लोग हैं जो मार के चले गए? और सबसे बड़ी चिंता की बात जिया ये है कि मारने वाला पेशेवर अपराधी है, वो आसला थाने का हिस्ट्री शीटर है, और उसके ऊपर पीजीआई से गैंगस्टर का भी मामला लागू है। तो वो एक पेशेवर ये क्रिमिनल एक जिहादी पत्रकार बता को रहे हैं मारने। या फिर हिंदू ही है? नहीं, लड़का हिंदू ही है जो पकड़ा गया है। अच्छा। अभिषेक सोनकर नाम है उसका। लेकिन जो पेशेवर अपराधी इसमें लिप्त हो रहे हैं और नाम ले रहे हैं वो बड़े दो नेताओं का, हमारे प्रदेश के, तो मुख्यमंत्री का नाम लेना और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का नाम लेना, तो उससे अब जिम्मेदारी बढ़ गई है उन्हीं नेताओं की सबसे ज्यादा, कि आखिर उनका नाम लेकर के ये अपराध करने का कारण क्या था। तो पुलिस को यह भी दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि ऐसे अपराधियों ने इन नेताओं का नाम लेकर के क्या साबित करना चाहा, और कौन है जो इन नेताओं का नाम लेकर के और या तो अलग दिशा में लेके जाना चाहता है इस मुद्दे को, इस घटना को, या फिर वही, क्या कारण हाँ है। तो यही मेरे को अब लग रहा अभी है, या तो यही हो सकता है। और अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जांच अधिकारी एसआई ज्ञानेश्वर सिंह को मामला सौंपा गया है, क्या उनकी इसमें कोई बयान आया है उनका, वो कुछ कह रहे हैं इसमें? देखिए, जी हाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, माननीय रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में है, क्योंकि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का ये मामला भी है। तो ऐसे में छोटे अधिकारियों के पास कहने सुनने को बहुत कुछ बचता नहीं है। लेकिन अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है बहुत ढीली है, बहुत शिथिल है, और वो बिल्कुल ये लगता नहीं कि जैसे जिस प्रकार का दावा योगी सरकार का रहा है हमेशा से, जी, कि क्योंकि जीरो अगर टॉलरेंस पे काम 4 करते दिन हैं। हो चुके हैं इस घटना को हुए हुए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आप जैसा बता रहे हैं कि एक गिरफ्तार हुआ है और वो भी निकल चुका है बाहर, तो इसका मतलब जी जी कुछ जी तो इसके पीछे कुछ बड़ा है रीजन। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है कि एक पत्रकार पे जानलेवा हमला होता है, उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है, और ये राष्ट्रवाद पे हमला है, ये चैनल की ये अस्मिता पे हमला कर लोकतंत्र दिया पे उन्होंने। सीधा हमला हो रहा है, ये अगर हम बिल्कुल। बात करें और तो लोकतंत्र पे सीधा हमला। लोकतंत्र के चौथे खंभे खंभे पर अगर इस प्रकार से जी। पेशेवर अपराधी यूं हमला करेंगे, और हम वो खुलेआम घूमते रहेंगे, उनको साधारण क्या कहते हैं धाराओं में अंदर भेजा जाएगा, वो तुरंत बाहर निकल आएंगे, तो खतरा लगातार बना हुआ है। जब तक अब पुलिस ये बता नहीं रही है कि मोटिव क्या है। और पुलिस ने जब जिस व्यक्ति को पकड़ा उससे क्या पूछताछ करी, क्या उससे बात निकल के आई, वो भी पुलिस ने हमसे साझा नहीं किया है। तो हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस इस प्रकार से हमारी सुने, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और छायाकारों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अपने और संज्ञान लें इस कार्रवाई घटना का, होनी चाहिए इस में ना, कार्रवाई उस पे हो, पत्रकारों और की ऐसी सुरक्षा, कार्रवाई हो क्योंकि कि जो अगर हम नजीर पत्रकार बने। चौथा स्तंभ मानते हैं हम अपने देश में, तो उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो ये तो या तो योगी सरकार पे सवाल उठ सकता है या उत्तर प्रदेश पुलिस को इसमें कुछ तो बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि परिवार जो है सुशील अवस्थी का, वो इतना जी। डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ, उनकी पत्नी सहमी हुई है। उन्हें लग रहा है कि उनका जैसे बेटा किसी युद्ध में लड़ने गया है, उनका पति, और उसके ऊपर ऐसा हमला करना क्या मतलब है इसका। वो अपनी जी बात, कोई बिल्कुल। निजी उनका मामला नहीं है कि वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनको संकलित करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, और इसके बाद इस तरह का हमला। और मुख्यमंत्री जी को जो ये सोचना चाहिए कि जब उनके रहते एक अगर इस तरह से हमला होगा, और तो योगी सरकार तो मिसाल है पूरे भारत में कानून व्यवस्था को और लेकर के। अगर ऐसे पत्रकार ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे होगी, ये भी सवाल एक खड़ा हो जाता है। देखिए, बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पत्रकारों के ऊपर अगर इस प्रकार से हमला होगा, इतना उनके घर में घुसकर उनको मारा जाएगा, और पेशेवर अपराधी उसको मारेंगे, तो ये चिंता का विषय है। ये कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब तो यहाँ पे सरकार को देना पड़ेगा, और जिन अपराधियों ने इन बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए हैं भाजपा के,
उनको भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है जी कि उनका बिल्कुल, नाम उनको क्यों भी लिया देखना गया है। पड़ेगा। ये भी यही ये भी मैं चीज आपसे अब सामने आनी बाकी चाहिए। ये ख़त्म करते हुए आपसे धन्यवाद करना चाहूँगी अंशुमन जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये सारी खबर दी और जानकारी दी इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर इसको हम एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे लेते हैं। बाकी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। आगे अगर हम बात करें तो पत्रकार जो बात करते हैं हम, पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर सीधा हमला होता है, जैसा अंशुमन जी ने हमें बताया भी है कि आज लखनऊ में सुदर्शन न्यूज से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार सुशील अवस्थी जी पर हुआ हमला बेहद गंभीर है और हम इसे हल्के में नहीं छोड़ सकते। हम अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए इस घटना को अंत तक